अच्छा बताइए कि अभी पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर। आप क्या सोचते हैं? कई लोगों का कहना है कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि लागू होना चाहिए। आपका क्या मत है? हम लोग को 1932 का खतियान का राज्य सरकार का मन है सो न्यूज़ सुन के हम लोग को नाराजगी है कि 1932 लागू होना चाहिए। लेकिन अभी तक राज्य सरकार मन है सो सुनवाई कर दिया कि 1900 की खतियान को हम अभी नहीं करेंगे। ये न्यूज़ में देखने को मिला, लेकिन राज्य सरकार को कर देना चाहिए 1932 को खतियान को लागू होना चाहिए। सभी लोग को विचार है कि अगर लागू करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया जाएगा। अब ये तो कोर्ट का मामला हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्रामीणों का मैंने लागू कर देना चाहिए। जी हाँ, इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा कि मैंने उसको ज़मीन को कोई मैंने बिक्री बटा नहीं हो पाएगा, जो कि आज पैसा के बदौलत आदिवासियों और हरिजनों को ज़मीन मैंने रुपया के बदौलत मैंने शहर में सब खरीद बिक्री मैंने किसी तरह कर रहा है। अगर लागू हो जाता तो एक मैंने 78 का धारा एक लग जाता, 78 की धारा लगता तो गरीब की ज़मीन बचता। टोन में आदिवासी की ज़मीन सब मैंने अधिग्रहण होते जा रहा, और गरीब ने अपना ज़मीन छोड़ के उसके घर में मैंने हम नौकर दाई के काम कर रहे हैं। जो ज़मीन हम ही को लिया, हम ही से बिक्री लिया और उसका घर में दाई के काम कर रहे हैं। ये तो हम लोग अशोभनीय का मैंने नजर आ रहा है, लेकिन ये लागू होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला। जगह प्रखंड का नाम है पतरातू और पंचायत का नाम है बारीडीह और यहाँ के मुखिया हैं पथिया देवी। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ इस पंचायत में 5-6 वर्षों में डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। इनके बगल में बैठे हुए हैं बीरबल बेदिया जी हैं, जो इनके पति हैं और इनको सहयोग करते हैं अपने पत्नी को कि पंचायत में हर स्तर के लोगों को इस जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो आते हैं उसको हर घर पहुंचाने का काम करते हैं। हालांकि महिला हैं, सब जगह तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन इनकी पत्नी जो इनके पति हैं बीरबल जी, तो ये सब जगह जाते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं और जन समस्या है इनको सुनते हैं और सुनने के बाद उस समस्या का समाधान भी करने का काम करते हैं। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। जौहर जी, मैं पथिया देवी बारडी पंचायत मुखिया हैं जी। तो ये महिला है, थोड़ा सा बोलने में, हालांकि अगर माइक हटा दिया जाए तो खूब बोलेंगे, लेकिन माइक के सामने कोई अच्छे लोग नहीं बोल पाते हैं। बहरहाल इसके जो पति हैं बीरबल जी, तो इनसे जानते हैं कि इन 5-6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। आपको भी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। राज मैंने है से चैनल टीम से मैंने बीरबल बेदिया हूँ, आपके स्वागत हूँ। बारीडीह पंचायत पथिया देवी मुखिया के द्वारा वास्ते में मैं बीरबल बेदिया कुछ बोलना चाहता हूँ। जी, ये बताइए कि आपको आपकी पत्नी को जनता ने 5-6 सालों का समय दिया, इन 5-6 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट आपने काम किया? डेवलपमेंट मैंने है पूर्व में जो रघुवर सरकार में राज में था उस समय हम लोग को पीएम आवास मिला। धरातल में मैंने आपूर्ति मैंने बना के मैंने आपस मैंने उसको भेजा गया गवर्नमेंट को। दूसरा चीज़ है मनरेगा संबंधित में जितना कार्य चला पूर्ण रूप से दिखाया गया, और कुछ मैंने हम लोग चप्पा नल लगाए। दूसरा है कि जल मीनार कुछ हम लोग मैंने धरातल में बनवा दिए, पब्लिक का उपलब्ध कराया। और जल मीनार के साथ मैंने हम लोग पानी जो व्यवस्था जो जल आपूर्ति विभाग को द्वारा विभाग से टॉयलेट मैंने 733 बनाया गया, जो कि हम लोग लाभुकों को मैंने बनाने के लिए 12,000 का चेक मैंने निर्गत करके हम लोग देते थे। पूर्ण रूप से मैंने देख लिए फोटो और आधार जो लाभुक का मिला, तब हम लोग उसको चेक फाड़ के मैंने देते थे कि आप अपने खाता में हम लोग क्रॉस करके देते थे कि आप पैसा निकाल लीजिए। पूर्ण रूप से दिया गया। और सुधार में कमेटी बनाया गया कि मैंने बाहर सोच मैंने से किसी को जाना नहीं है, प्रतिबंध लगाया गया। और कमेटी मैंने इसमें जांच मैंने 2 साल 3 साल तक हम लोग लगातार करते रहे, और ऑफिस में हमेशा हम लोग उपलब्ध होकर के रिपोर्ट समाचार लेते आते। अब रहा इधर मैंने दूसरा जो राज्य सरकार आया हमको नया, उसमें 2 साल कोरोना पूर्व में मैंने सब बीते हुए हम लोग कार्य प्रगति में धरातल में पूरा काम नहीं कर पाया, जो कि कोरोना मजदूर हमारा था पूरे स्टेट में 258 मजदूर था।
और 2 सेंटर हम लोग को ने ऐसा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, डीसी उपायुक्त साहब ने। एक राजकीय माध्य विद्यालय बारीडी और एक राजकीय माध्य विद्यालय जुबो, जिसमें इतना कोरोना सदेश का मन संख्या हो गया कि हमको अपना से सेंटर 7 सेंटर खोलना पड़ा। और 7 सेंटर ने पब्लिक मैंने है सो उलझ गया कि यहाँ कोरोना सदेश को आपको नहीं रखने देंगे। हम अपना शौचालय ऊपर तला देने का काम किए कि नीचे कार्य चलेगा पब्लिक को और ऊपर मैंने प्रतिबंध में रहेगा। ऊपर में टॉयलेट भी है, सूतने बैठने पानी की व्यवस्था है। लेकिन बागल मैंने महला से लाठी डंडा मैंने कभी बरसाने के प्रयास किया, गाली गलौज किया। इसके अलावा मैंने है से फिर दूसरा कोई सरकारी प्रधानमंत्री आवास योजना का घर में हम सेंटर खोले अपने विचार से और सभी को सेवा करने के काम किए। और जितना सरकार से गाइडलाइन दिया गया था कि किन्हीं प्रवासी मजदूर को मैंने किसी प्रकार को तकलीफ ना हो, 40 फाइनेंस से मैंने यहाँ से मांगा गया डीसी उपायुक्त की चिट्ठी दिया जाए तब हम लोग खर्चा करेंगे, नहीं हम लोग मौखिक दिए करो। दुकानदारों से हम लोग उपलब्ध करके मैंने यहाँ से सभी प्रवासी मजदूर को मैंने घर परिवार से फ़ोन कॉन्टेक्ट से जैसे मैंने गांव घुसा उसे बाहर रोक करके झोला झकट जितना बैग है सब हम लोग क्वारंटाइन में डालते थे। और जैसा रेंज जोन से आया तो उसको मैंने 19 दिन और कुछ कम में आया तो उसको 14 दिन हम लोग क्वारंटाइन में डालते गए। और खाना की व्यवस्था में बढ़िया अच्छा गुड़ जो 60 रुपया एक ढेला मिलता है, एक पाट ढेला गुड़ और मैंने 250 ग्राम मैंने फुलाया हुआ बूट 7 बजे हम लोग खिलाते थे। और मैंने ऐसे 7 बजे खिलाया और 9 बजे पूड़ी और सब्जी और 12 बजे मैंने सब्जी भुंजिया दाल और भात भरपेट खिलाते थे। और खिलाते गए जो 14 दिन पूर गया तो 14 दिन में हम लोग पूरे मैंने यहाँ से गाँव का लड़का मिलके। आप इतना जो खर्च करते थे तो इसका क्या ब्लॉक से फंड आता था ये कि अलग से व्यवस्था करते थे? नहीं, हम अपना मैंने यहाँ से उधार पधार से दुकानदारों से कॉन्टेक्ट से खिलाया। अच्छा। और ना खिलाया मैंने 14 दिन हो गया तो उसको नहा धो के घर प्रवेश करते थे। और मैंने यहाँ से दवा छिटका उस घर में हम जाके प्रेशर से हम करके मैंने पूरा रास्ता जिधर से गया वो घर तक मैंने हम दवा छिटकाव करते थे, रात हो चाहे दिन हो। बाकी 19 दिन हो गया तो उसी तरह सबको छोड़ते गए। उसके बाद मैंने यहाँ से 3 बार मैंने आज जिला का टीम जांच में मैं बोला कि मैंने जाके हमसे पूछो मत, कागज़ में लिखित देख लीजिए, लेकिन कोरोना मजदूर से पूछिए। वो लोग ने जवाब दिया कि हम लोग को मैंने से महीना में 3 दिन चिकन मिलता है और खाने में कोई कमी नहीं है, नाश्ता मिलता है, पूड़ी मिलता है, खाना मिलता है और थर्ड से हम लोग खाते हैं, किसी तरह का मुखिया दिक्कत नहीं होने दिया। और हम मजदूर का मैंने से सेवा में मैंने भरपूर मैंने हमसे रह गए और एक भी बीमार कहीं पर मैंने हम गांव में किसी के यहाँ देखने के नहीं मिला। और कुल खर्चा जिला भी ब्यौरा दिया तीनों टेम आके कि जो प्रखंड नहीं सेवा किया उतना ही बारी पंचायत सेवा किया प्रवासी मजदूर का। यहाँ पर ही मैंने इतना भारी सेवा हुआ जिसमें कुल खर्चा मेरा हुआ कि मैंने ऐसे 2,57,754 रुपया मेरा खर्चा हुआ, जो कि दोस्तियारी भुरकुंडा एक सेठ था सचिव मैंने सेठ वहाँ से उधार सामान लाता था ही बाबू लोग और ला के हम लोग आपूर्ति करते थे। अभी मैंने 56,754 रुपया वहाँ उधार है और एक लोकल दुकान में मैंने 23,000 रुपया अभी भी उधार बचा हुआ। जब मैं कोरोना सबको शांत करके सबको घर बसा दिए उसके बाद मैंने सिल्वर भाट मैंने वीडियो था प्रखंड अधिकारी, हम बोले कि सर मैंने तब कोरोना लेबर को इतना सेवा किए, फायर हो गया कि तुमको कौन खिलाने बोला है, तुमको 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये पैसा 14 दिन रखे, 14 दिन में 2800 रुपया उसका खाता में जाएगी पैसा और 19 दिन रखे तो 3800 उनका जाएगा, तुरा नहीं मिलेगा। अभी कर्ज में मैंने रहे लेकिन उधर पधार से कोरोना मजदूर को सब सेवा किया। अब आइए बात यहाँ सेवा करके दूसरा जब वर्ष आया कोरोना सदेश तो हम लोग मैंने सेवा छोड़ दिए। अच्छा। नाराज होते हुए कार्य मैंने हम लोग करते हैं, गवर्नमेंट मैंने कुछ पैसा नहीं देता है मजदूर का। और अभी तक जो कोरोना सादेश मंगा गया था गवर्नमेंट की, मैंने हर गांव से एक कोरोना सादेश दीजिए मजदूर का और गाड़ी नंबर दीजिए, उसको दिए लेकिन कोई किसी को भुगतान अभी तक नहीं हुआ। आया मैंने धरातल में हम लोग ग्राम सभा में आता है जो मैंने पैसा आता है धरातल में उतारते हैं, कार्यकारिणी की बैठक करके हम लोग सुनाते हैं कि इतना पैसा आया और इतना योजना हम लोग पारित करके ग्राम सभा में भेजें। और मैंने इसको चयनित करके योजना को रिकॉर्ड खोलने का अनुमति हम लोग मैंने लेते हैं मैंने वार्ड सदस्य से।
सहमति से हम लोग होते हैं कि फलना फलना जगह रिकॉर्ड खोलते हैं तो कार्ड चलाता है, तो 40 फाइनेंस का पैसा हम लोग खर्चा करते हैं। और मनरेगा से हम लोग को चलता है योजना, तो 199 रुपया राज्य सरकार रहा है, हेमंत सरकार तो कुछ बढ़ाया नहीं, तो 171 रुपया ने काम करना कोई मजदूर नहीं चाहता। इसके कारण बस ऊपर से दबाव है कि मनरेगा मैंने तुम्हारा जो कार्ड मैंने बहुत ज़्यादा है, उसमें क्यों नहीं तुम मैंने रोजगार देते हैं। और मजदूर का कहना है कि 171 में हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। कठिनाई होता है कि मैंने कम मजदूर का मैंने से रेट के चलते काम नहीं होता है, ऑफिस के दबाव है, जिला के दबाव है, किसी तरह हम लोग मैंने इसी तरह मैंने काम करते मैंने जा रहे हैं। और मनरेगा अभी भी कार्य मैंने प्रगति में है। और कुछ मैंने 8 दिन पहले हम लोग को सोशल ऑडिट आया, पूरा मैंने कार्य को इंक्वायरी करके मैंने पूर्ण रूप से रिपोर्ट गवर्नमेंट के दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम बताइए जो पूर्व में नहीं हुआ था, कोई भी ऐसा? पूर्व में हमको कार्यकाल में देखने का मिला कि हमारा क्षेत्र में पहाड़ी मैंने है सुदूर इलाका है, जो कि गरीब मैंने है बासी लोग हैं, और कुल SC और ST का इलाका है मेरे पंचायत में। लेकिन यहाँ पर ये शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, जो कि यहाँ शिक्षा मैंने लड़कियाँ लड़का जो मैट्रिक तक मैंने यहाँ पढ़ पाती है दौड़ धूप के, उसके बाद ऊपर मैंने क्लास पर जाने के कोई व्यवस्था नहीं है, रास्ता की नहीं है। दूसरा चीज़ है कि मैंने स्वास्थ्य विभाग जो है से हम लोग को कहीं भी मैंने 13 किलोमीटर में कहीं मैंने हम लोग को एक भी नहीं है। बहुत कठिनाई से हम लोग मैंने बीमार पड़ते हैं, तो किसी हालात से हम लोग मैंने बाइक में किसी तरह ढो कर लेते हैं, परेशानी उठाना पड़ता है। और जो 4 व्हीलर करते हैं तो 2 गुना हम लोग भाड़ा गजते तब जाने के तैयार होता है। और एक भी स्वास्थ्य केंद्र हम लोग को नहीं है। ये हम लोग को झेलना पड़ता है। और पब्लिक के साथ हम लोग को 24 घंटा समय देना पड़ता है। और हर महल्ला हफ्ता में 1 दिन 2 दिन मैंने हर एक महल्ला मैंने मार्च करते हैं। परिवार नहीं रहता है तो हम अकेले बाइक से मार्च करके सभी सुख दुख देखते हैं। और इस बार मैंने हम दिया गया है 133 मैंने विधवा वृद्धा को दिए, जो कि अभी अंचल अधिकारी को पूछते हैं कि कितना स्वीकृति हुआ सर, कितना नहीं हुआ, लेकिन बोला कि अभी मैंने स्वीकृति का कोई चिट्ठी नहीं आई है। तो हम पूर्व मैंने मुखिया थे पथिया देवी, उस समय 333 हम वृद्धा मैंने यहाँ से पास कराया था। अच्छा, 333 पास हुआ। वर्तमान में मैंने कोई 1-2 को मृत्यु हुआ है, उसको रिपोर्ट देते हैं कि फलना मेरिट हो गया है। इस तरह हम लोग चल रहे हैं। और ये मैंने यहाँ पर जाल आपूर्ति का हम लोग को कोई संकट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य और हम लोग को शिक्षा के लिए सबसे पीछे हम लोग। स्वास्थ्य शिक्षा, जी हाँ। इसके अलावा मैंने बहुत सा विकास का प्रगति अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ के लोग पढ़ाई में सब पीछे हैं। और इतना विकास के काम यहाँ धरातल में आना चाहिए। सरकार से हम लोग को कोई उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था है कि नहीं? नहीं, मैंने कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक भी मांग नहीं किया आपने? व्यवस्था के लिए बहुत बार हम लोग लेटर पैड में लिखे, ग्राम सभा करके भी दिया गया, व्हाट्सएप में दिया गया, हाथों हाथ दिया गया, उपायुक्त को दिए कि ठीक है अच्छा हो जाएगा, राज्य सरकार को लिखेंगे। लेकिन अभी तक कोई इसका सुनवाई हम लोग को नहीं हुआ। अच्छा, बताइए कि अभी पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर। आप क्या सोचते हैं? कई लोगों का कहना है कि लागू नहीं होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि लागू होना चाहिए। आपका क्या मत है? हम लोग को 1932 का खतियान का राज्य सरकार का मैंने न्यूज़ सुन के हम लोग को नाराजगी है कि 1932 लागू होना चाहिए। लेकिन अभी तक राज्य सरकार मैंने सुनवाई कर दिया कि 1900 खतियान को हम अभी नहीं करेंगे। ये न्यूज़ में देखने को मिला। लेकिन राज्य सरकार को कर देना चाहिए, 1932 को खतियान को लागू होना चाहिए। सभी लोग को विचार है कि अगर लागू करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया जाएगा। अब ये तो कोर्ट का मामला हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्रामीणों का मैंने जी हाँ। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा कि मैंने उसको ज़मीन को कोई मैंने बिक्री बटा नहीं हो पाएगा, जो कि आज पैसा के बदौलत आदिवासियों और हरिजनों को ज़मीन मैंने रुपया के बदौलत मैंने शहर में सब खरीद बिक्री मैंने किसी तरह कर रहा है। अगर लागू हो जाता तो एक मैंने 78 का धारा एक लग जाता, 78 की धारा लगता तो गरीब की ज़मीन बचता। टोन में आदिवासी की ज़मीन सब मैंने अधिग्रहण होते जा रहा है। और गरीब मैंने अपना ज़मीन छोड़ के उसके घर में मैंने हम नौकर दाई के काम कर रहे हैं। जो ज़मीन हम ही को लिया, हम ही से बिक्री लिया और उसका घर में दाई के काम कर रहे हैं। ये तो हम लोग अशोभनीय का मैंने नजर आ रहा है। लेकिन ये लागू होना चाहिए। जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई युवा वर्ग या महिला
रोजगार करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो किस माध्यम से वो उनको लाभ देने का काम करवाते हैं मुखिया? जैसे समूह के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, या लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से? आज हमारा राज्य सरकार मांगा गया था कि मैंने आपको पंचायत में कितने समूह हैं, हम सर्वे करके 45 समूह पंचायत के अंदर में दिए हुए हैं। जो संस्था विभाग से मैंने है सो कुछ दिनों के आमने सामने हम लोग को जो कि मैंने मशरूम बनाने के लिए ट्रेनिंग मैंने है सो प्रशिक्षण मैंने करवाया, तो लोग को सामग्री भी मैंने है सो मिल गया कि कैसे मैंने है सो मशरूम उगाना है, उसके बारे हो गया और लोग लगे हुए हैं कर रहा। और 2 साल पहले हम लोग वो ट्रेनिंग करवाए पंचायत सचिवालय में कि क्या बोलते हैं मोमबत्ती के लिए, लेकिन मोमबत्ती ट्रेनिंग हुआ ना, उसका सर्टिफिकेट मिला ना, उससे एनजीओ से मैंने चाहे सरकार से कोई लोन मैंने गरीब को महिला समूह को नहीं मिला, अभी तक नहीं मिलता। जो कि हम मैंने सीसीएल द्वारा जो हमारा पड़ता है यहाँ से 8 किलोमीटर, और सीसीएल का राइट बनता है कि 20 किलोमीटर दायरे में कुछ मैंने उसको बनता है कि सेवा करना चाहिए। तो मोटर मैंने है से ड्राइवरी मैंने लाइसेंस के प्रशिक्षण करा दिए, खाली सर्टिफिकेट दिया मैंने सीसीएल विभाग, और अभी तक कोई उन लोग को ना लोन मिला ना कोई मैंने उस लोग को सरकार नज़र में ऊपर तक कोई जानकारी हम लोग तक अभी तक नहीं आया। जी बताइए कि आपका जो है 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, बेहतर किसे मानते हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? देखिए, बेहतर तो हम मैंने है सभी को निंदा नहीं करते हैं, चलाना राज्य सरकार के काम है, और मैंने राज्य सरकार के ही दायरे मैंने हम लोग मैंने पूरा ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र के पुत्र बंधु के नाते पर हम लोग वोट दे के मुखिया बना के भेजते हैं राज्य सरकार को। देखना तो उन्हीं के है। हम देख रहे हैं नज़र में कि कुछ दिनों के रघुवर दास के परिया में देखे तो हम लोग आशा लगाए कि अच्छा खासा बड़ा पार्टी है तो देहात क्षेत्र को मैंने डेवलप में लाया जाएगा, लेकिन उस पर भी मैंने 40 फाइनेंस में हम लोग को साल में एक बार 12 लाख 9 लाख 10 लाख रुपया भेजता था। अब जनता को आश्वासन हम लोग दिए थे चुनाव में, और फिर चुनाव आने वाला है कि नहीं बार मैंने काम हो जाएगा, सरकार अच्छा आई है तो उसमें हम लोग काम करने की सुविधा पैसा देगा, लेकिन हम लोग 10 से 12 लाख से ऊपर मैंने हम लोग को साल में पैसा नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो उसमें हम लोग जनता से ग्रामीणों से घूमते हैं तो गाली कूची में जो मैंने पीसीसी ईंट सोलिंग का हम लोग कहाँ से दे पाएंगे, नहीं दे पाते हैं, झूठे आश्वासन चुनाव में हम लोग बोलते हैं। आगे की ओर आगे के बारे में आगे क्या सोचे हुए हैं कि अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ डेवलपमेंट करने का काम करेंगे? आगे के मैंने सोच अगर जनता अगर मौका देता है तो सरकार से हम लोग मैंने हद से चाहेंगे लड़ाई करके कि मैंने हम लोग को पहला है वो स्वास्थ्य मैंने हम लोग को इस क्षेत्र में चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र, हाँ स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, और शिक्षा के लिए हम लोग का हाई स्कूल और कोई कॉलेज नहीं है। वो हम लोग जनता से बात करते हैं, लेकिन झूठे आश्वासन दे के सरकार के साथ हम लोग को साबित करना पड़ता है कि देखिए हम लोग प्रस्ताव देते हैं लेकिन कोई प्रस्ताव का मैंने प्रक्रिया सरकार उपलब्ध नहीं कराता। ये हम लोग को 3 चीज़ है, स्वास्थ्य और मैंने शिक्षा और सड़क, हम लोग को 3 चीज़ में बहुत पीछे है हमारा क्षेत्र। तो आगे जनता मौका देगी तो ये आप इस पे काम करेंगे? मौका ले रहे हैं कि अगर आबाद से मैंने अगर तीसरा मैंने चुनाव ने अगर मौका दिया तो हावी होके हम महिला मैंने है से आरक्षित सीट था, इसलिए कि मजबूरी में मैंने मुखिया में है मेरी मैंने श्रीमती मैंने पथिया देवी था, तो बोल नहीं पाती है, पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है। अगर इस बार पुरुष में अगर मैंने हमको जनता अगर मौका दिया तो राज्य सरकार तक मैंने हम लोग पहुँच कर मैंने हिस्सा ले सकते हैं, जनता के कुछ हम सेवा करने के धरातल उतार के काम करने सोच है जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जो पति हैं इनका कहना है कि बिरबल बेदिया जी, इनका कहना कि अगर जनता मौका देती है तीसरी बार तो इस बार मैं कोशिश करूंगा कि इस पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बेहतर से बेहतर काम करेंगे, और अगर मैं खुद अगर मुखिया बन गया तो मैं पंचायत स्तर पर नहीं, प्रखंड स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर भी जाके मंत्री विधायक लोगों से मैं बात करूंगा और इस पंचायत में बेहतर से बेहतर सुविधा दिलाने का काम करूंगा। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से बात करते हैं तमाम डेवलपमेंट को लेकर और विकास को लेकर आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।